हेलो दोस्तों, आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की हेल्प से समझेंगे कि क्यों एक अमीर और अमीर होता है, गरीब और एक मिडिल क्लास अपने कर्ज में डूबा रहता है। स्कूल्स में पैसा कमाने की कला तो सिखाई जाती है, पर पैसा मैनेज करने की नहीं। पैसा मैनेज करने की कला को फाइनेंशियल स्किल कहते हैं, जो आप सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़कर अच्छे से सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, पर उन्हें मैनेज करना उससे ज्यादा जरूरी है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी फाइनेंशियल स्किल्स होंगी, हमारे अमीर बनने के चांसेस उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑथर के दो फादर्स थे, एक रिच और एक पुअर। एक डैड बहुत ही इंटेलिजेंट और हाईली एजुकेटेड थे, जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट की और उसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्कॉलरशिप से फर्दर स्टडीज के लिए गए। पर दूसरे डैड ने अपनी लाइफ में कभी 8th क्लास भी पास नहीं की थी। जो डैड हाईली एजुकेटेड थे वो रॉबर्ट के अपने डैड थे। बाय प्रोफेशन वो एक स्कूल टीचर थे। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड बोलते थे, और जो डैड 8 तक पढ़े थे वो रिच डैड थे। वो बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन थे। रिच डैड ऑथर के चाइल्डहुड फ्रेंड माइक के रियल फादर थे, जिन्होंने माइक और रॉबर्ट को 9 साल की उम्र से अमीर बनने के प्रिंसिपल सिखाए। ऑथर दोनों डैड की एडवाइस सुनते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की एडवाइसेस एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी। वैसे तो दोनों ही डैड एजुकेशन को स्ट्रांगली मानते थे, पर दोनों के सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत डिफरेंसेस थे। जैसे पुअर डैड का मानना था कि पैसा हर मुसीबत की जड़ होता है, और रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी हर मुसीबत की जड़ होती है। पुअर डैड का अक्सर ये कहना था कि आई कैंट अफोर्ड इट, और रिच डैड खुद से ये पूछना पसंद करते थे, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। पुअर डैड रॉबर्ट को कहते थे कि खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी कर सको। रिच डैड का कहना था कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक बड़ी कंपनी को खरीद सको। दोनों डैड्स अपने काम को लेकर बहुत मेहनती थे, पर जब पैसा संभालने की या फाइनेंसिस की कोई भी बात होती थी तो पुअर डैड का दिमाग हमेशा बंद रहता था। उन्हें वो सब्जेक्ट हमेशा बोरिंग लगता था, और रिच डैड का दिमाग इस टॉपिक पर हमेशा सोचता और सीखता था। दोनों डैड अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे। दोनों ने अपनी लाइफ में काफी पैसा भी कमाया, पर फिर भी एक डैड जो 8th भी पास नहीं थे, वो हवाई के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन गए, जिन्होंने जाते जाते कई $1 मिलियन अपनी फैमिली, चैरिटी और चर्च में डोनेट किए। और दूसरी तरफ हाईली एजुकेटेड डैड अपनी डेथ के टाइम वसीयत में कई सारे बिल्स छोड़ गए पे करने के लिए। दोस्तों, जैसे आप देख ही रहे हैं कि दोनों डैड्स का एटीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था। पुअर डैड पैसे के मैटर में ऑथर को हमेशा सेफ रहने को और रिस्क ना लेने को कहते थे। रिच डैड का कहना था कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। दोनों ही डैड अपने बिल्स टाइम पर पे करते थे, पर एक डैड हमेशा अपने बिल पहले पे करता था और दूसरा डैड लास्ट में। फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारा पैसा अक्सर इन 4 कॉलम्स में रहता है। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 असेट्स एंड नंबर 4 लाइबिलिटी। इनकम का मतलब सिंपल हमारी कमाई का पैसा है। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं। असेट का मतलब है वो चीजें जिनसे हमारी जेब में पैसा आता है, फिर चाहे हम काम करें या ना करें। असेट हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। ये सब हमारी असेट्स हैं जिनसे हमें इनकम आती है। लाइबिलिटीज का मतलब है वो चीजें जिनसे हमारी जेब से पैसा बाहर जाता है। एग्जाम्पल, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, मॉर्टगेज एटसेट्रा। हर अमीर इंसान अपने असेट कॉलम को मजबूत करके अमीर होता है, और हर गरीब और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज खरीद कर गरीब और कर्जदार होता है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल एजुकेशन का फाउंडेशन है। जिसकी असेट्स का कॉलम लाइबिलिटीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वही अमीर बनता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जब असेट खरीदने से कोई भी अमीर बन सकता है, तो पुअर और मिडिल क्लास लोग सिंपली असेट खरीद के अमीर क्यों नहीं बनते। अगर लाइबिलिटीज खरीदने से पैसा जेब से जाता है और असेट खरीदने से हम अमीर हो सकते हैं, तो क्यों पुअर और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज को ही खरीदते हैं। क्योंकि दोस्तों, असेट और लाइबिलिटीज की पहचान फाइनेंशियल एजुकेशन से होती है, जो रिच लोग डेली पढ़कर करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में ये मेंशन करना कि कार, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स, इनमें से असेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी हैं। आइए एक पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच तीनों के पैसे को संभालने के तरीकों को देखकर समझते हैं कि क्यों एक अमीर और अमीर हो रहा है, और एक गरीब और एक मिडिल क्लास कर्ज में डूब रहा है। पुअर क्लास मनी मैनेजमेंट सिस्टम। एक पुअर क्लास जो कुछ भी कमाता है वो सब उसके खर्चों में लग जाते हैं। असेट्स खरीदने के लिए तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। मिडिल क्लास मनी मैनेजमेंट सिस्टम। एक मिडिल क्लास जब पैसा कमाता है, वो उन्हें सिर्फ सेव करता है या फिर उनसे अपने शौक पूरे करने की कोशिश करता है। अक्सर मिडिल क्लास के शौक कैसे पूरे होते हैं? क्रेडिट कार्ड, लोन से। राइट। अब क्रेडिट कार्ड और लोन से हमारी जेब में पैसा आता है या जेब से पैसा बाहर जाता है?
बाहर जाता है। तो मिडिल क्लास की इनकम लाइबिलिटीज को खरीदने में खर्च होती है, जिससे उनके एक्सपेंसेस, उनके खर्चे और बढ़ते हैं और वो एसेट्स को खरीदने पर कभी ध्यान नहीं देते। एक पुअर और मिडिल क्लास की इनकम जितनी ज्यादा बढ़ती है, उनके खर्चे और लाइबिलिटीज उतने ज्यादा बढ़ते हैं। रिच क्लास मनी मैनेजमेंट सिस्टम। रिच लोग अपनी इनकम सबसे पहले असेट खरीदने पर खर्च करते हैं। उनकी असेट्स की जो इनकम होती है, उससे वो अपने खर्चों को मैनेज करते हैं। रिच लोग हमेशा अपनी लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को एकदम कम और असेट्स को जितना हो सके उतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असेट्स से और पैसा आता है और लाइबिलिटीज से पैसा बाहर जाता है। दोस्तों, पुअर डैड हाईली एजुकेटेड तो थे, प्रोफेशनली सक्सेसफुल भी थे, पर फाइनेंशियली इलिटरेट थे। उन्हें पैसा कमाना तो आता था, पर उसे संभालने की बजाय उसका फायदा उठाना नहीं आता था, जो ऑथर के रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन से सिखाया, और इसीलिए ऑथर एक बड़े इन्वेस्टर, बिजनेसमैन बने और अपनी 40s की एज में रिटायर भी हो गए। तो दोस्तों, आपकी इनकम आज चाहे जो कुछ भी हो, पर अगर आप अपनी इनकम को असेट खरीदने पर खर्च नहीं कर रहे, तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज फाइनेंशियल लिटरेसी के एक फाउंडेशनल लेसन को समझा। ऑथर ने इस बुक में रिच डैड के फाइनेंशियल लिटरेसी के सभी लेसन्स को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको बुक बाय करनी हो तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।